हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गेट सेट रेडी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में सिनोनिम्स पार्ट 1 कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स पार्ट 2 करते हैं आज। तो फर्स्ट सिनोनिम, हम आज का फर्स्ट सिनोनिम ले लेते हैं अडोर्न। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जिस भी वर्ड का हम सिनोनिम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं। जैसे अडोर्न, अडोर्न का मतलब मैं आपको बता दूं कि अडोर्न का मतलब होता है सजाना। सजाना मीन्स, अगर हम इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेकोरेट। डेकोरेट। अब हमें अडोर्न का मतलब पता चल गया। उसके बाद अब हम इसके चार ऑप्शंस ले लेते हैं। तो चार ऑप्शंस इसके क्या रहेंगे? चार ऑप्शंस मैं आपको इसके दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन विल बी ट्रस्ट, सेकंड विल बी राइटर, एंड थर्ड विल बी रिप्लेस, एंड फोर्थ विल बी ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। राइटर, राइटर मतलब कि जो राइटिंग करता है, कॉमिक्स वगैरह लिखता है या फिर किसी न्यूज़पेपर में लिखता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस कर देना, यानी कि उसकी जगह पर उसको फिट कर देना। बट ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स? सजाना, संवारना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अडोर्न का सही सिनोनिम्स अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ब्यूटीफाई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सिनोनिम हम ले लेते हैं अपना नर्चर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी चार ऑप्शंस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नर्चर का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ग्रो करना, यानी कि बढ़ना, फलना फूलना, नर्चर टू ग्रो। ठीक है। तो अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो बढ़ना हो जाएगा, ग्रो करना हो जाएगा इंग्लिश में। तो हम इसके चार ऑप्शंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन रहेगा टू एनकरेज। सेकंड वन हो जाएगा इसका टू ग्रो। थर्ड वन टू सी, एंड फोर्थ वन टू मेंटेन। मेंटेन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इजीली इसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जैसे एनकरेज करना, एनकरेज करना मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि एनकरेज करना का मतलब होता है किसी का हौसला अफजाई करना, हौसला बढ़ाना। देन टू ग्रो, ग्रो ये हमारा हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। टू सी मतलब किसी चीज को देखना, निहारना। टू मेंटेन, तो मेंटेन का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को मेंटेनेंस, मेंटेन करके रखना, रख रखाव उसका अच्छे से रखना। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो नर्चर का सही सिनोनिम अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टू ग्रो। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगला सिनोनिम क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स? अगला सिनोनिम हमारे पास होगा क्वैश। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्वैश का मतलब क्या हो सकता है? क्वैश का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज को रिजेक्ट करना, कुचलना। ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में आप देखेंगे तो कुचलना इसका होता है, और अगर आप इंग्लिश में इसका देखेंगे तो इसका होता है रिजेक्ट। आप रिजेक्ट भी इसको देख सकते हैं। तो इसके चार ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूं। इसके चार ऑप्शंस आप ले लीजिए। सबसे पहले आपका ऑप्शन मैं देता हूं आपको क्वेश्चन। देन सेकंड वन आपका होता है प्लेज, PLEDGE, प्लेज। देन रिजेक्ट, देन अपना स्लैश। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप किसी भी सिनोनिम को जब करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी स्पेलिंग क्या है, जिससे कि क्या होगा, आपको अलग से स्पेल मिस्टेक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी से अपना प्रिपरेशन को रेडी रख सकते हैं। जैसे क्वेस्ट का अगर आपको स्पेलिंग पता होगा, उसका मीनिंग पता चल गया, तो चलिए इसको ऑप्शन शॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको पता है, ये नहीं हो सकता। प्लेज, अच्छा प्लेज एक नया वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है।
इसका मतलब हो सकता है होता है गिरवी रखना। रिजेक्ट, रिजेक्ट ये सही ऑप्शन हो सकता है, ये सही ऑप्शन हो सकता है रिजेक्ट। स्लैश, स्लैश का मतलब आपको सभी को पता है, तो रिजेक्ट इसका सही ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन, प्लेज, स्लैश, दीज विल बी रॉन्ग आंसर, सो राइट आंसर विल बी रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। अब नेक्स्ट सिनोनिम हम ले लेते हैं अबंडेंट। अबंडेंट, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें उसका अंदाजा लगाना है कि अबंडेंट का मतलब क्या होता है। तो अबंडेंट का मतलब फ्रेंड्स होता है भरपूर। अगर मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है भरपूर। भरपूर यानी कि फुल, मतलब कोई कमी नहीं है इसमें। तो इसके चार ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। तो इसके चार ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेंगे इसका सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ले लेंगे प्लेंटीफुल। थर्ड ऑप्शन हम ले सकते हैं सिग्निफिकेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन एक्वायर। तो फ्रेंड्स सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, कि ठीक है ये इनफ है, इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब भी फ्रेंड्स यहाँ पे भरपूर होता है, कि भरपूर, ठीक है। फुल ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स, प्लेंटी ऑफ पीपल, तो ये हम ले सकते हैं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब आप सबको पता ही है कि मतलब किसी एक चीज को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जैसे हमने काफी वर्ड सुने होते हैं कि गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर कर ली, तो मतलब वो खरीदना या फिर अपने कब्जे में ले लेना उसको, तो वो एक्वायर कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटीफुल। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सिनोनिम अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट सिनोनिम हम ले सकते हैं ल्यूरिड। और ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, और हम इनको छोड़ देते हैं तो फिर अपने रह जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो ल्यूरिड, तो ल्यूरिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ल्यूरिड का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है चौंकना, यानी कि चौंकना या चौंकाना, चौंकना। जैसे किसी को शौक लग जाता है ना, तो वो वाला है इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स हम ले लेते हैं इसका हैप्पी, एंड सेकंड ऑप्शन वी कैन टेक इट अबंडेंट, जो कि अभी हम पढ़ के ही आए हैं, अबंडेंट। देन नेक्स्ट ऑप्शन हम ले सकते हैं इसका ब्राइट, और लास्ट ऑप्शन शॉकिंग। तो फ्रेंड्स ल्यूरिड, हैप्पी, हैप्पी का मतलब तो खुश होता है भाई, खुश, ये नहीं हो सकता ये ऑप्शन। अबंडेंट मतलब हम पढ़ के आए हैं कि प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल होता है, भरपूर इसका होता है। उसके बाद ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला, चमकदार, चमकीला, चमकदार, ये इसका हो जाएगा। द नेक्स्ट होता है अपना शॉकिंग। शॉकिंग मतलब हम इसको ले सकते हैं कि भाई चकित कर देने वाला, चकित कर देने वाला। तो इसमें कोई संशय नहीं है फ्रेंड्स कि हम चार ऑप्शंस को इजीली शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं कि ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे, राइट आंसर विल बी शॉकिंग। चलिए फ्रेंड्स अगले सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सिनोनिम हम ले सकते हैं पाउसिटी, PAUCITY, पाउसिटी। तो पाउसिटी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी भी चीज की कमी हो जाना, कमी पड़ना, कमी पड़ना, किसी भी चीज की कमी पड़ना। तो इसके चार ऑप्शंस ले लेते हैं।
चार ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, आप इजीली इसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं सिंसियरली। सेकंड ऑप्शन हम ले सकते हैं शॉर्टफॉल। थर्ड ऑप्शन विल बी पब्लिसिटी एंड नेक्स्ट वन इज डाउनफॉल। तो फ्रेंड्स आप ही देखिए इसमें कि सिंसियरिटी मतलब होता है बड़प्पन, ये हो नहीं सकता। शॉर्टफॉल हो सकता है, कमी पड़ना हम इसको बाद में देखेंगे। पब्लिसिटी किसी भी चीज को पब्लिसाइज करना, ये भी नहीं हो सकता। डाउनफॉल का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे गिरना, मतलब किसी भी चीज में भारी कमी आना, तो ये भी अपना नहीं हो सकता। शॉर्टफॉल होता है किसी भी चीज की कमी पड़ना। देखिए आप बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है कि कमी पड़ना, इसका मतलब है कि किसी भी चीज में भारी गिरावट। कई बार होता है ना कि डाउनफॉल कि ऊपर से नीचे गिरना, वो भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। नेक्स्ट सिनोनिम अपना होता है रेक्टिफाई। ले लेते हैं रेक्टिफाई। फ्रेंड्स रेक्टिफाई के चार ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। रेक्टिफाई का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी चीज को सही करना। उसमें कुछ कमी थी, उसको हमने सही कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ले सकते हैं यहाँ पे करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हम ले सकते हैं ऑल्टर। थर्ड ऑप्शन हम ले सकते हैं इरेज एंड नेक्स्ट वन विल बी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसमें रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना, तो करेक्ट का मतलब हो सकता है सही करना, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव, ये नहीं हो सकता। इरेज का मतलब सबको पता है मिटाना, ये भी नहीं हो सकता। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को जारी रखना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट अपना हो जाएगा, रेक्टिफाई का मतलब हो जाएगा करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम हम ले सकते हैं यहाँ पे रोट, ROUT, रूट। अब ये वो वाला रूट नहीं है फ्रेंड्स, वो वाला रूट नहीं है ये, वो रूट होता है जड़। और एक और रूट होता है फ्रेंड्स ROUTE, रूट, वो होता है रास्ता। ये वो वाला भी नहीं है फ्रेंड्स, तो ये दोनों नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, बट ये रूट दूसरे वाला है। इसके चार ऑप्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी डेथ, सेकंड ऑप्शन विल बी डिफीट, थर्ड ऑप्शन विल बी लॉस एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी क्रैश। तो आप देखिए रूट ये वाला डिफीट वाला रूट है फ्रेंड्स की मतलब हराने वाला है ये। तो डिफीट, डेथ तो हो नहीं सकता। डिफीट हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। लॉस किसी चीज की कमी हो जाना। क्रैश मतलब किसी भी चीज को कुचला जाना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डिफीट। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम हम ले सकते हैं फ्रेंड्स फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी। फेलिसिटी का मतलब खुशी हो जाएगा। इसके चार ऑप्शंस ले लेते हैं हम लोग। फेलिसिटी का फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं हम प्रोस्पेरिटी। सेकंड ऑप्शन हम इसका ले सकते हैं ऑनेस्टी। थर्ड ऑप्शन विल बी ब्लिस, फोर्थ ऑप्शन विल बी सोरो। तो फेलिसिटी का मतलब अगर खुशी होता है फ्रेंड्स, तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि फलना फूलना, ये ऑप्शन हो सकता है, बाद में देखेंगे। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ये नहीं हो सकता। ब्लिस का मतलब भी खुशी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। सोरो का मतलब होता है दुख, ये नहीं हो सकता। अब प्रोस्पेरिटी और ब्लिस में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा लगाएं। अब प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि
फलना फूलना, यानी कि प्रोस्पेरस लाइफ। जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं या फिर कोई फेस्टिवल विश करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिवाली। तो उस चीज में ये प्रोस्पेरस वर्ड यूज होता है। तो ब्लिस, ब्लिस का मतलब खुशी हो सकता है, तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्लिस। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम अपना हो जाएगा टीडीएस। TEDIOUS, टीडीएस। इसके 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। टीडीएस, टीडीएस का फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है ड्रंक, सेकंड ऑप्शन विल बी डल, थर्ड ऑप्शन विल बी एक्साइटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी इंटरेस्टिंग। तो टीडीएस सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गया, चलो ठीक है बता देता हूँ। टीडीएस का मतलब होता है डल, घिसा पिटा। इसका एक और होता है मोनोटोनस, वो भी घिसा पिटा होता है। ऑर्डिनरी भी इसका एक वर्ड हो सकता है, तो ऑर्डिनरी भी इसका मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले ड्रंक देखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। डल ये हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। एक्साइटिंग मतलब होता है उत्साहित, उत्साह भरा, ये भी नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग का मतलब भी अच्छा होता है, मतलब इंटरेस्ट आता है उसमें, वो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, रोमांचक होती है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन विल बी डल। सही ऑप्शन डल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। नेक्स्ट सिनोनिम कर लेते हैं पिक्यूलर। अब ये फ्रेंड्स पिक्यूलियर वर्ड है, इसके बाद हम इसके सबसे पहले 4 ऑप्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी सेम, सेकंड स्ट्रेंज, थर्ड सरप्राइजिंग एंड फोर्थ टायरिंग। तो पिक्यूलियर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अजीब, स्ट्रेंज, काफी स्ट्रेंज है, अजीब है। तो सेम तो मतलब क्या होता है, ये वर्ड नहीं हो सकता इसका। स्ट्रेंज हो सकता है, इसको बाद में पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले सरप्राइजिंग भी होता है कि आश्चर्यचकित कर देने वाला, ये भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स स्ट्रेंज भी नहीं हो सकता है। सरप्राइजिंग का मतलब भी होता है कि चकित कर देने वाला, ये नहीं हो सकता। टायरिंग का मतलब क्या हो सकता है, थका देने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पिक्यूलियर मतलब होता है अजीब का मतलब स्ट्रेंज, तो इसका सही ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा स्ट्रेंज। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट सिनोनिम हो जाएगा व्हील, VEIL, व्हील। अब व्हील का मतलब बताता हूं आपको। सबसे पहले ऑप्शन लिख सकते हैं 2 3 4। इसका मतलब होता है 4 ऑप्शन लेते हैं। सिक्योर, कंसील, रिपीट एंड स्टार्ट। अब व्हील का मतलब होता है फ्रेंड्स छुपाना किसी चीज को, व्हील छुपाना, ठीक है। तो सिक्योर का मतलब फ्रेंड्स किसी भी चीज को सिक्योर करना, उसका नहीं हो सकता है। कंसील का मतलब भी छुपाना होता है, ये हो सकता है। रिपीट का मतलब भी रिपीट करना हो सकता है, ये नहीं होगा। स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, ये हो सकता है, नहीं हो सकता ये भी। तो अपना सिक्योर नहीं हो सकता, कंसील हो सकता है, रिपीट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी कंसील। तो व्हील का सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंसील। चलिए आज का अपना लास्ट सिनोनिम हम कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिनोनिम अपना ले लेंगे एमिनेंट। एमिनेंट के 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस, सेकंड हो जाएगा रिच, थर्ड ऑप्शन विल बी कॉम्पोजर and last option will be illustrious.
इलस्ट्रास। तो एमिनेंट, एमिनेंट का सही मायने में इसका मतलब होता है उत्तम, उत्तम। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस कि वो विश्वास, आत्मविश्वास उसमें है, ये नहीं हो सकता। रिच, रिचिस का भी नहीं हो सकता, अमीर होता है। कॉम्पोजर का मतलब होता है धैर्य, धैर्य का भी ये भी नहीं हो सकता है। इलस्ट्रेस, इलस्ट्रेस का मतलब भी फ्रेंड्स उत्तम होता है। तो ये हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने अपने सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं पार्ट 2, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे सिनोनिम्स पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में बार बार स्ट्राइक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।